बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, MQM के बाद GDA, PTI और दीगर जो भी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज को कबूल करने से इनकार कर दिया है, यानी इन बल्दियाती इंतखाबात को सिरे से ही मुस्तरद कर दिया है। और उनका कहना है कि जिस अंदाज में बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद कराए गए हैं, उसका सीधा मतलब ये है कि ये एक सोची समझी मंसूबे के तहत ये सब कुछ हुआ है, जिसके लिए यानी यूं समझ लें कि पहले से ही नताइज तैयार कर लिए गए थे। नाज़रीन, इसमें हैरत की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को या इलेक्शन कमीशन के अमले को दर्जनों पोलिंग स्टेशन से दर्जनों संगीन किस्म की शिकायत मौसूल हुई और रिगिंग की शिकायत मौसूल हुई, जाली वोट डालने की शिकायत मौसूल हुई, बैलेट पेपर्स छीने जाने की शिकायत मौसूल हुई। लेकिन इसके बावजूद जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ख़ास किस्म की कार्रवाई नहीं की गई, सवाए चंद एक नुमाइशी कार्रवाइयों के। नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो बराए करम इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तसर होगा, क्योंकि आज हम अपने इस प्रोग्राम में आपके सामने सिर्फ इस धांधली के दो वीडियो सबूत आपके सामने पेश करेंगे, जिनको देखने के बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि एक लेडी प्रिजाइडिंग ऑफिसर किस तरह मर्दों के हुजूम में खड़ी होकर जो है वो उनका सामना कर रही है और किस तरह उनको धांधली से रोक रही है। जबकि एक और वीडियो में आप देखेंगे कि जिस तरह अपना जीए भुट्टो के नारे लगाते हुए बैलेट पेपर्स पर ठप्पे मारे जा रहे हैं और उनके सामने पुलिस और इलेक्शन कमीशन का अमला बेबस खड़ा हुआ है और उनको रोक तक नहीं पा रहा। तो आइए नाजरीन, पहले हम आपको दिखाते हैं पहली वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह जीए भुट्टो के नारे लगाकर जो है वो बैलेट पेपर्स पर ठप्पे मारे जा रहे हैं। तव्हां असांखे बि त मजबूत करो न, भाई इनके मजबूत करो तव्हां त भाई भी मजबूत करो न। अब आप ये सब कुछ देख के समझ गए होंगे कि ये महज एक पोलिंग स्टेशन है जहां से ये एक वीडियो क्लिप हासिल किया जा सका है। इसी तरह आप उस लेडी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोलिंग स्टेशन पर जिस तरह जो कुछ किया गया वो भी आप सबके लिए एक हैरानकुन होगा। और हम तो समझते हैं कि मतलब होना तो यही चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इंतखाबात रोक देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं इस हवाले से दूसरी वीडियो। नुमाइंदो आया एनपीए हाईराम साहब ने पुट आया कहाँ हितां एजेंट कीअं कढण ॾिनी? ये मुझे पोलिंग स्टेशन मां 9 मां को एजेंट मां नाहे ही जेको आयो आहे बीठो आहे चेयरमैन साहब हुते जो शाजिया कुरैशी कढियो आहे हितां। ठीक है, मां घुराए एसी साहब के घुराए घुराए तो एसी साहब के घुराए तो मुसा ना गला घर पर आराम से मुसा ना मुझे यूसी नंबर 9 ना सर एक्सक्यूज मी बता दे, कोई मैंने मेंबर नहीं निकाला। ये रही 8th में से निकली। 8 की वो है। आप पहले कंफर्म करें, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, उससे बात करें। आप ज्यादा बात नहीं करें, आप उनसे बात करें। बिहेव योरसेल्फ। बस आराम से बस धमकाएं औरत के लिए कि भी है मर्द खड़ी था धमकाएं कोंदा संदो हकरी गाल करन मान पोलिंग नंबर 9 में आया 9 में कौन कयो किथे कणिए चोन लेडी के मां किथे कढियो आफ्ताब कुरैशी जे चेते आफ्ताब कुरैशी जो अंगार हुयो। आपको गलतफहमी हुई है, उन्होंने वाजे कर दिए है। पोलिंग नंबर 8 मां भैया ताजी मां पोलिंग नंबर 9 की प्रिजाइडिंग ऑफिसर आया। ठीक है बहन, गलतफहमी बदगुमानी हुई है। गलतफहमी थी या सर? जी 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 जी, प्लीज को
ठीक है सर, वजो मेरी पोलिंग स्टेशन नंबर 9 है और 9 में मैंने किसी को भी बाहर नहीं निकाला। सुबह से काम कुछ अजूबी से हो रहा है। यहाँ पे पीसीआई हो, एमकेएम हो, पीपी हो, नॉट मैटर, मुझे सिर्फ यहाँ पे अपनी ड्यूटी देनी। मेरी पोलिंग स्टेशन पे आए तक बच्चे मुझे धमका रहे। यहाँ पे टीपी के कौन से बैठे हैं, नीचे उठ गए। ये आपको मैंने सुबह से किसी को निकाला यहाँ से, किसी को मैंने कुछ कहा, आप प्लीज गवाह रहिएगा, मुझे धमकाया जा रहा है। आ जाए, आपको दूसरी बहुत फेरे कर जाऊँ। आ जाए, यहाँ पे टीपी का वर्कर कौन बैठा हुआ है? देखिए से आई हूँ, आपको इज्जत से बिठाया है। आपका एमएलए एमपीए जो भी आके यहाँ पे मुझे कह रहा है कि मेरी पोलिंग स्टेशन नंबर 939 किसी को भी नहीं, 8th में प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे आके कह रहे हैं। पहले आप पूछो, देखो कौन है, कंफर्म करें ना, इंट्रोडक्शन करवाए, धमकी। मैं खुद अभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ। मैंने अदब से सबसे यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है। उसके बाद आके वो एक एमएलए है, एमपीए, मुझे नहीं पता, कोई भी XYZ, यहाँ पर कोई भी पार्टी किसी का भी मेंबर बैठा हुआ है, हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है। वो कौम की खिदमत करने आए, हम यहाँ इनकी खिदमत करने, हमारी ड्यूटी है। हमारे एजेंट को यहाँ से आफ्ताब कुरैशी ने हमारे एजेंट को यहाँ से बाहर निकाला है। उनको कौन सा पावर था, उनको कौन सा इख्तियार था जिन्होंने हमारे यहाँ एजेंट को हटाया? तो हम उसी के लिए आए हैं कि हमारे एजेंट को वहाँ से हटाने का मकसद क्या है। जी तो नाजरीन, ये वीडियो आपने देखी। इस वीडियो में जो साहब आपको नजर आ रहे हैं वो एमपीए हरिराम के भाई करण कुमार हैं और यकीनन ये जो इलाका है ये थरपारकर की किसी पोलिंग स्टेशन का है और जहाँ की जो अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो किस तरह एक खातून ऑफिसर के साथ बदकलामी करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो नाजरीन, अगर तमाम पोलिंग स्टेशंस पर यही सब कुछ हुआ है तो फिर ये सब कुछ बहुत अफसोसनाक है। इसके साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।